तो यार वीडियो में पढ़ने से पहले मैं एक बार कहना चाहूंगा दिलों की गहराइयों से यार, अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने सेकेंडरी चैनल का लिंक पिन कर रखा है। तो यार जाके उसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यार एम करते हैं इस वीडियो पे 250 लाइक टारगेट। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती जहाँ पे पार्कियन सक्का ने जैसे इस क्लास में अपने मुबारक कदम रखे होते हैं, वहीं पे इस पूरे क्लासरूम में मौजूद हर एक लड़की के दिल में वो धड़क रहा होता। पार्कियन सक्का सर के कहने पे अब अपनी चेयर पे बैठने को जा रहा होता। एक लड़की जिसकी आईसाइट वीक होती वो जैसे ही अपनी ग्लासेस पहनती उसी दौरान उसी लम्हे में उसी समय में पार्कियन सक्का अब उसके दिल पे भी कब्जा कर लेता। सक्का की खूबसूरती यहाँ तक इतनी ज्यादा होती कि बस वो अपनी खूबसूरती से ही उस लड़की के ग्लासेस क्रैक कर देता। पर खैर यार ये सक्का अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा नर्वस होता। वो जानता होता अब हर एक की नजर उस पर है। ये सक्का अब जैसे तैसे अपनी कुर्सी पे बैठ रहा था उसे वो दर्दनाक सा पास्ट याद आता। उसे याद आता जहाँ पे वो अपनी पुरानी बॉडी में जब जैसे किसी के साथ बैठता होता था। वो उसके साथ वाले उससे सिर्फ इतना ही कहते थे, अगर मुझसे बात करने की कोशिश भी की तो तेरा मोटा सा मुंह तोड़ दूंगा। इसी को याद करते हुए वो जैसे ही अपने फ्लैशबैक से बाहर आता, यंग सक्का जैसे ही अपने साथ में बैठे हुए शख्स की तरफ अपनी नजरें दोहराता, वो अपने साथ कोई और नहीं बल्कि जिंग सियांग को पाता। उसको देख के उससे वो कल का दिन याद आता जहाँ पे जिंग सियांग ने उसे इतने बड़े तरीके से मारा होता और उसी के साथ उसकी वीडियो भी ये वाली वायरल हो गई थी। आगे सिर्फ इतना बल्कि वो जिंग सियांग की वो फीमेल फ्रेंड भी पाता। उन दोनों को यहाँ दोबारा से अपने सामने देख के जिंग सक्का काफी ज्यादा डर जाता। इसी में जिंग सियांग उसके पास में ही बैठा कहने लगता, ओ हाय मेरा नाम है जिंग सियांग। जबकि यंग सक्का काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए कहने लगता, हाय मेरा नाम है पार्कियन सक्का। फिर वो अपने दिली दिल में मजीद बोलता, ओह खुदा का शुक्र है उसने मुझे पहचाना नहीं। पास में मौजूद एक लड़की जिसकी नजर यंग सक्का पे टिकी होती, वो अनजान लड़की अपने मुंह पे मेकअप पाउडर थोकते हुए फौरन से यंग सक्का से बात करने आ जाती। यंग सक्का नाम है ना तुम्हारा? मेरा नाम है हानियल, आपसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। देख के कुछ लड़कियां जेलस होते हुए कहने लगती। एक तरफ तो ये हैंडसम गाय को देखती नहीं है और दूसरी ओर उससे बात करने भी पहुंच जाती है। हानियल अब यंग सक्का से मजीद बोलने लगती, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है। देख के यंग सक्का थोड़ा सा परेशान हो जाता कि आखिर क्या लगा है मेरे चेहरे पे। तो हानियल आगे से कहने लगती, कोई बात नहीं मैं ही बता देती हूँ तुम्हारे चेहरे पे खूबसूरती मंडला रही है। हालांकि ये सारा फ्लर्ट का ड्रामा जिंग सियांग को काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो अब हानियल पे चिल्लाते हुए कहने लगता, अब बैठ भी जाओ तुम अपनी कुर्सी पे। इसका सखलेजा देख के हानियल को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता। पर यंग सक्का जैसे ही हानियल की तरफ देखता अलबत्ता हानियल ये मौका देख के नरम लड़की का ड्रामा करते हुए कहने लगती, जिंग सियांग तुम मुझे काफी ज्यादा डरा रहे हो। अरे यार जिंग सियांग भी इसकी ये पर्सनैलिटी को काफी अजीब पाता। जिंग सियांग को पता होता ये अंदर ही अंदर से पूरी बिच है। यूं ही जिंग सियांग अपने गुस्से को काबू पाते हुए कहने लगता, सारी लड़कियां एक ही जैसी होती है। पर फिर तभी अपनी फीमेल फ्रेंड की फिक्र होने लगती कि कहीं ये मिजिन भी ऐसी फजूल और गिलौनी हरकतें ना करने लगे। वो जैसे ही अपनी फीमेल फ्रेंड मिजिन की तरफ देखता, वो नोटिस करता कि मिजिन भी यहाँ तक यंग सक्का को देख के ब्लश कर रही है। यहाँ तक मिजिन को ब्लश करता देख के जिंग सियांग की आंखें पानी पानी हो जाती। से कहने लगता, बहुत हो गया, अब सारे लोग अपनी कुर्सियों पे जा बैठो। और अब जिंग सियांग जेलसी के फ्लेम से उबारा होता। इसी बीच में सीन कैफेटेरिया की तरफ शिफ्ट होता। कैफेटेरिया में सब कुछ एकदम से नॉर्मल होता, लेकिन जब यंग सक्का जैसे ही अपने ब्लेसिंग कदम रखता सब कुछ अचानक से बदल जाता। की खूबसूरती का प्रेशर हर एक लड़की तक जा पहुंचता। लेकिन अचानक से हानियल भी एक ही झटके में वहां पे पहुंच जाती। हानियल अब उसे उस स्कूल के बारे में बताने लगती, जैसे कि ये लोग वोकल डांस बॉयज हैं और इसी तरह काफी और लोग। आयुंग अब उससे सवाल पूछते हुए कहने लगती, तो तुमने आखिर फैशन डिजाइनिंग कोर्स क्यों लिया? यह सुन के उसे याद आता कि उसके मार्क्स इतने ज्यादा कम होते हैं कि वो सिर्फ यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग के लिए ही एलिजिबल होता। उसे याद करने के बाद यंग सक्का बहाना बनाते हुए कहने लगता, क्योंकि मैंने सोचा इसमें मजा आएगा। तो फिर हानियंग भी आगे से कहने लगती, ओ मैंने भी यही सोचा था। और वो अपने दिल में मजीद कहने लगती, ओ मेरे खुदा ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। हानियल किसी एक लड़की को भी अपने सिवा उसके आसपास मंडलाने भी ना दे रही होती। सबके बाद एक बार फिर से सीन क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता। वहाँ पे यंग सक्का काफी ज्यादा थका होता और उससे नींद आ रही होती। सक्का नींद की हालत में दिल में कहने लगता, ओह शिट
लगता है कल मैंने कुछ ज्यादा ही हद पार कर डाली। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाई देता। सका थोड़ा बहुत अपनी इस न्यू बॉडी का आदी ना होता। फिर तभी उसकी नजर पास में ही मौजूद एक बच्ची पे पड़ती है। माँ बाप उससे कह रहे होते, धीरे धीरे कदम लेके हमारी तरफ बढ़ो, 1 2 1 2। देख के यह सका भी अपने आप को इसी तरह ट्रेन करने लगता, 1 2 1 2। और अचानक से ना चाहते हुए भी उसके कदम थोड़ी सी तेजी से हिलने लगते। और अब जो ही वो जैसे ही गिरने लगता, देखते देखते वो गिरने से पहले ही बड़ी आसानी से अपनी बॉडी को संभाल लेता। जिस तरीके से उसने अपने आप को गिरने से बचाया होता, वो ये देख के खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता। अब वो खुद से कहने लगता, ये बॉडी कितनी ज्यादा हल्की है। जैसा का अब थोड़े अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा होता। सका अपनी पुरानी बॉडी में थोड़ी देर तक भी भाग नहीं सकता होता। और ये बॉडी उसके लिए किसी गोल्ड से कम ना होती, किसी डायमंड से कम ना होती। वो इस बॉडी में भागने के अलावा भी बहुत कुछ कर पा रहा होता। काफी देर तक भागता रहता, यहाँ तक सुबह से कब शाम हो जाती वो भी इससे पता न चलता। क्लास में उससे ये सारी थकावट और थकन अब महसूस हो रही है। ना थका होता कि अब वो अचानक से सो जाता और उससे पता भी न चलता। अगले ही लम्हे में यंग सका जैसे ही अपनी आंख खोलता, वो अपने आप को अपने पुराने जिस्म में पाता। देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, उसके सर पे छत टूट आती। दोबारा से कोशिश करता कि कैसे न कैसे करके बस वो जल्दी से सो जाए, ताकि वो अगली बार जैसी उठे वो अपनी न्यू बॉडी में हो। पर उसे रियलाइज होता कि ये बॉडी तो सुबह से सो रही है, तो इसका मतलब वो चाह के भी दोबारा नहीं सो सकता। कहानी स्कूल की तरफ शिफ्ट होती, जहाँ पे हानियल उसे पीकाबू करने जैसी जाती। सक्का की बॉडी को झटके से हिलाने की वजह से सक्का फौरन से अपनी न्यू बॉडी में स्विच बैक हो जाता। आखिर तक कुछ हो जाने के बाद यह सक्का फौरन से खड़ा होके हानियल को शुक्रिया कहता कि हानियल की ही वजह से वो अपनी बॉडी में वापस स्विच बैक हो गया। तो हाँ यार, अब देखते ही देखते पूरा का पूरा दिन गुजर जाता। सक्का रात के वक्त अपनी पुरानी बॉडी में शिफ्ट बैक हो गया होता, ताकि उसकी नई बॉडी सो सके। सक्का अपनी एक बॉडी में स्कूल जाता है और अपनी दूसरी बॉडी में कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करने लगा है। जब शॉप का मालिक कल लौट के वापस जा रहा होता, जाते जाते यह सक्का से कहने लगता, ओए ओए, क्या तुम नाइट शिफ्ट अकेले ही अपने आप को पूरी रात में संभाल पाओगे? यह सक्का इसके जवाब में कहने लगता, फिक्र मत करिए, मैं पूरा दिन सोया रहा। दरअसल शुरू में तो यह सक्का अपनी न्यू बॉडी के साथ स्टोर में पार्ट टाइम जॉब के सिलसिले के लिए आया होता। यहाँ तक शॉप का मालिक भी यन सक्का को काफी ज्यादा खूबसूरत पाता। वो दिल में सोचने लगता, इसके होते हुए तो यहाँ पे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। जब और लोग यहाँ पे आएंगे तो सारी सी बात है, मेरी कमाई भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सोच के वो बिना सर्वे के और बिना किसी इंटरव्यू के यन सक्का से कहता, तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और वो भी जितनी मर्जी तनख्वाह तुम मांगोगे। उससे कहने लगता, तुम आखिर कब से ज्वाइन करोगे? और यन सक्का अपने टेढ़े मुंह से कहने लगता, दरअसल ये जॉब मेरे दोस्त के लिए है। असल में यन सक्का इसी तरह अपनी पुरानी बॉडी में स्विच बैक करके यहाँ पे आता। और इस शॉप के मालिक का बिहेवियर उसके साथ काफी ज्यादा सख्त होता। कैसे ना कैसे करके बड़ी मुश्किलों से उसे जॉब मिल ही गई होती। इसी तरह नाइट शिफ्ट का टाइम हो जाता और उसका मालिक शॉप छोड़ के चला जाता। उधर ही दूसरी ओर यन सक्का अपनी बॉडी के बारे में सोच रहा था कि अभी तक मुझे कितनी मालूमात है। ये कहते हुए ये सब कुछ डायरी में लिख रहा था। जैसे ही सोता हूँ तो उधर ही मैं अपनी दूसरी बॉडी में स्विच हो जाता हूँ। और स्विच होने का दूसरा तरीका यह है, अगर कोई भी या फिर मैं अपनी दूसरी बॉडी को जगाने की कोशिश करूँ तो मैं उसमें स्विच बैक हो जाता हूँ। सबको नोट करने के बाद यन सक्का अपनी इस मोटी बॉडी को भूखा पाता। यन सक्का ने थोड़ी देर पहले अपनी दूसरी बॉडी को खिलाया होता। इसका मतलब कि दोनों बॉडी पे खर्चा अलग अलग होगा। तो हाँ यार, अब थोड़ी ही देर में यन सक्का के न्यू फैशन डिजाइनर के क्लास मेंबर सीधा इसी शॉप में यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और वो अब यन सक्का से कहने लगते हैं कि हमें सिगरेट चाहिए है। पर यन सक्का उन्हें आगे से कहता, इससे पहले अपनी आईडी दिखाओ। इसी में उसका क्लासमेट किसी और की आईडी दिखाते हुए कहने लगता, मैंने थोड़ा सा वजन गेन किया है। यन सक्का समझ जाता और यही वजह से वो उससे कहने लगता, माफ करना पर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसी बीच में इसी कन्वीनियंस स्टोर में जिंग यंग भी आके कहने लगता, ओए अगर आईडी काम नहीं करी तो कहीं और पे चलते हैं। क्या अब उसकी नजर सीधा अब यन सक्का पे पड़ती। उसे देख के ही समझ जाता कि ये वही है जिसकी मैंने काफी ज्यादा तोड़ी चाड़ी थी। अब काफी ज्यादा सामान उठा के सीधा यन सक्का के पास आके कहने लगता, अगर ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल ना हो तो तुम इससे अपनी पॉकेट से पे करोगे। तुम्हें तो पता है हमारे बीच में काफी खिलाफत है, तो उसे खत्म करने के लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। इंसान की नजर अब जैसे उसके बैच पे पड़ती तो वो नोटिस करता कि इसका नाम भी पार्क यन सक्का है। देख के उससे वो लम्हा याद आता कि जिस दौरान उसकी क्रश मीजिन हमारे स्कूल में इसी नाम के एक हैंडसम शख्स पे मर मिठी है। उसे को याद करते हुए वो कहने लगता, तो तुम्हारा नाम भी पार्क यन सक्का है? हाँ, तुम तो उसके करीब भी नहीं पहुंचते, लेकिन हाँ तुम दोनों में एक चीज कॉमन है, वो जो कि मीजिन पे लाइन मारना।
इसी के बारे में सोचते हुए वो एक बार फिर से मारे बेचारे गोबुलो यानसक्का पे टूट पड़ता। पंच इतना दमदार होता कि यानसक्का एक ही पंच से जमीन पे गिर जाता। यहाँ पे भी आके ये सब कुछ खत्म ना होता। जिंगसियांग अब उसके ऊपर बैठ के इसी तरह या फिर उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक पंचेस की बारिश कर देता। इस सब के बाद वो यानसक्का को नंगा करके उसकी तस्वीर खींचते और अब उससे ब्लैकमेल करते हुए कहने लगते, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश भी की तो तुम्हारी ये तस्वीर भी हम वायरल कर देंगे। उनके जाने के बाद यानसक्का एक बार फिर से पूरे तरीके से टूट जाता। वो अपने घुटनों पे बैठ जाता और उससे एक बार फिर से अपने उन्हें पुरानी पुलिस की याद आने लगती और ये काफी होता उसके जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। इन सब के बाद उसकी खरीद मालूम करने के लिए उसकी अम्मी की कॉल आती। यानसक्का अंदर अंदर से टूटा हुआ सिर्फ थोड़ी ही देर अपनी अम्मी से बात करता। यानसक्का उससे कहता है अभी वो फिलहाल बिजी है। अब उसकी मदर जो ही बात करी होती है कि अचानक से एक शख्स आता। आते ही उसकी अम्मी फौरन से कॉल काट देती। यहाँ पे हमें पता चलता उसकी अम्मी काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती। वो यहाँ तक रातों को रद्दी जमा करके बेचती होती ताकि वो अपने बेटे का नया घर का रेंट और उसके स्कूल के खर्चे पूरे कर पाए। इसके ठीक अगले दिन यानसक्का जैसे ही अपनी क्लास में एंटर करता, हानियन यानसक्का के पास आके कहने लगती, ओए ओए जल्दी यहाँ पे आओ, जिनसियन हमें कुछ मजेदार सा दिखा रहा है। तो यानसक्का को पता चलता ये सारे लोग उसकी पुरानी बॉडी की नंगी पिक्चर पे ही हंस रहे हैं। सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं जिनसियन ने उससे बहुत बुरे तरीके से पीटा। यहाँ तक तो जिनसियन ने उस पे मुक्कों की बारिश कर डाली। उसके पंचेस इतने ज्यादा फास्ट थे हमें उसके पंचेस तक नहीं दिख रहे थे। की बातों से हमें ये भी मालूम पड़ता कि जिनसियन दरअसल एक बॉक्सर है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि वो लोग उसकी मदर का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। जरूर जिस तरह से वो सुअर है बेशक उसकी अम्मी भी ऐसी होगी। और हाँ शायद जितना बुरा हमने उसका हाल किया है वो जरूर अपनी मदर को लाएगा। लेकिन जब वो लाएगा हम उसकी मदर का भी यही हाल करेंगे। हालांकि उन्हें क्या मालूम जिस शख्स की वो बात कर रहे हैं वो शख्स उनके सामने खड़ा है। यानसक्का ये सारी की सारी बातें सुन रहा था और उससे अपनी मदर की याद आने लगती। यानसक्का उनकी और बातें ना सुन पाता। यानसक्का उनकी बात को काटते हुए कहने लगता, ओए तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एटलीस्ट तुम उसकी मदर को तो बीच में मत घसीटो। पूरी क्लास की नजर इन्हीं पे टिकी हुई होती। सिंह अब उसकी तरफ देख रहा था कि तभी उसका ध्यान अपने क्रश मिजिन पे पड़ता कि मिजिन की भी नजर यानसक्का पे ठहरी हुई है। जो देख के जिनसियन फौरन से गुस्से से खड़ा होता। उससे ये बात बर्दाश्त न हो रही होती। जिनसियन अब उससे कहने लगता, तो वाकई में तुम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। थोड़ी ही देर में ये बात आग की तरह गर्दिश करती पूरे स्कूल में। कह सकते हो कि स्कूल का हर एक शख्स जिनसियन और यानसक्का की फाइट देखने के लिए पहुंच जाता। मिजिन यहाँ पे जिनसियन को रोकने की कोशिश करती और वो रियलाइज करता कि वो अभी भी यानसक्का की तरफदारी कर रही है। इसी वजह से जिनसियन जैसे यानसक्का पे टूटने को जा रहा होता, लेकिन एनी मौके पे इनका एक क्लासमेट आके जिनसियन का हाथ पकड़ लेता और इसका नाम हंग जोयल होता। और इस सब के बावजूद भी जिनसियन अपना हाथ छुड़वा के एक बार फिर से यानसक्का पे टूट पड़ता। जिनसियन जैसे ही उस पे पंच से वार कर रहा होता फिर तभी यानसक्का का वो लम्हा याद आता जिस वक्त जिनसियन के दोस्त आपस में बातें कर रहे होते कि जिनसियन का पंच इतना ज्यादा तेज था कि हमें उसका पंच तक नहीं दिख रहा था। और इसी मौके में इसी को याद करते हुए यानसक्का अपने दिल में कहने लगता, लेकिन मैं उसके पंचेस को देख पा रहा हूँ। वैसे अपनी पुरानी बॉडी में मैं काफी बार बुली हो चुका हूँ। इतनी बार मार खाने की वजह से, पंचेस खाने की वजह से कहीं ना कहीं पे मुझे उन गुंडों के इतने स्पीड से बड़े हुए पंचेस दिखने भी लगे थे। फर्क सिर्फ इतना ही होता था कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा मोटी होती थी और वो वक्त पे उसके पंचेस को डॉज नहीं कर पाती थी, जबकि मेरी ये बॉडी कुछ ज्यादा ही फास्ट है। यही सोचते हुए यानसक्का बड़ी आसानी से उसके वार को डॉज कर लेता। देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती और ऊपर से उसके पंचेस की स्पीड की कोई लिमिट तक नहीं। सब कुछ देख के जिनसियन खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता। जिनसियन उसकी तरफ जितने भी ज्यादा वार करता यानसक्का उन्हें उतनी ही आसानी से डॉज करता चला जाता। और उन्हीं पंचेस को डॉज करते करते यानसक्का अपने आप को कॉर्नर में पाता। अब जिनसियन जैसे यानसक्का का काम तमाम करने को जा रहा होता, यानी मौके पे यानसक्का पैनिक करते हुए अपने हाथ को अपनी मुंह की तरफ ले जाता। हाँ यार, इस तरह अब देखते ही देखते यानसक्का ने उसका ये वार गलती से ब्लॉक कर लिया होता। ये देख के जिनसियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती, जैसे कि उसके सर पे छत टूट आया, उसके पैर रखने के लिए कोई जगह तक ना बची हो। जिनसियन कहने लगता, ये कोई नूबी नहीं है बल्कि इसका फाइटिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है।
जबकि यहाँ सका अपने दिल ही दिल में परेशानी की हालत में कहने लगता, ओए ओए अब मैं क्या करूं, इसके पंचेस तो तेज होते चले जा रहे हैं। यहाँ सका अब रियलाइज करता कि एक बार फिर से लोग अपने कैमरे खोल के वीडियो वगैरह बना रहे हैं, बल्कि इस बार यहाँ सका नहीं पिट रहा बल्कि पीटने वालों को पीट रहा है। सका को वो सारे लम्हे याद आने लगते हैं जिस वक्त वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से बुली होता था। मगर अब वक्त आ चुका है अपना बदला लेने का। सका एक बार फिर से जिंगसियांग के पंच को डॉज करते हुए पर सका उस पर अपने पंच से वार करता और जिस तरीके से उसने वार किया होता कि सिर्फ एक ही पंच से जिंगसियांग अपने घुटनों पे बैठ जाता, तो यहाँ तक हिलने के भी लायक ना होता। तो यार अब फिर से यहाँ सका का नाम पूरे स्कूल में गर्दिश करने लगता। अनियल काफी ज्यादा खुश होती, जिंग की जान में जान आती। जिंगसियांग दर्द से तड़पते हुए जमीन पे पड़ा लेकिन फिर भी अपने दिल ही दिल में कहने लगता, कितनी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है और ऊपर से मीजे ने सब कुछ देख लिया। हालांकि अब हमें दिखा जाता इन सब के बाद एज यूजुअल जितने भी पॉपुलर गाय होते स्कूल में उन सबको ये खबर मिलती चली जाती। सबके मुंह में बस एक ही सवाल होता, क्या वो खूबसूरत है, क्या वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है। तो हाँ यार अब सका इन सब का टारगेट बन चुका है। यहाँ तक तो किसी वजह से एक तो बीच में रोने भी लगता। इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।